श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक, श्री गणेश लीला पाठ का शेष अंश। श्री गणेश लीला अध्याय का शेष अंश। शिव पुराण से श्वेत कल्प की गणेश उत्पत्ति की कथा। श्वेत कल्प में गणेश उत्पत्ति की मंगलमयी कथा इससे सर्वथा भिन्न है। इस कल्प में स्वयं भगवान शंकर ने ही अपने पुत्र गणेश जी का मस्तक काट दिया था। वह पाप नाशनी कथा शिव पुराण में इस प्रकार वर्णित है। भगवती पार्वती अपने प्राणपति भगवान शंकर के साथ आनंदोल्लास पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। उनकी अत्यंत रूपवती, गुणवती एवं मधुर हासिनी जया और विजया ये दो सखियां थी। सखी सभी गण रुद्र के ही हैं। एक दिन इन दोनों सखियों ने भगवती उमा के समीप आकर कहा, नंदी भृंगी आदि जो हमारे हैं वे भी भगवान शंकर की ही आज्ञा में तत्पर रहते हैं। असंख्य प्रमथ गणों में भी हमारा कोई नहीं है। वे शिव की अनन्यता के कारण ही द्वापर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि आप कृपा पूर्वक हम लोगों के लिए भी एक गण की रचना कर दीजिए। माता पार्वती उन सहचरियों की बात ध्यान पूर्वक सुनकर विचार करने लगी। एक दिन की बात है, भगवती उमा स्नानागार में थी। लीला वपु भगवान कमारी अपनी प्राण प्रिया के द्वार पर पहुंचे। माता स्नान कर रही थी। नंदी ने महेश्वर से निवेदन किया, किंतु भगवान भूत भावन ने नंदी के निवेदन की उपेक्षा कर दी। वे सीधे स्नानागार में पहुंचे। परम प्रभु शिव को देखकर स्नान करती हुई माता पार्वती लज्जित होकर खड़ी हो गई। वे चकित थी। जया विजया ठीक ही कह रही थी। शिव प्रिया ने मन ही मन विचार किया, द्वार पर यदि एक कोई मेरा कोई गण होता तो मेरे प्राणनाथ सहसा स्नानागार में कैसे आ जाते। निश्चय ही इन गणों पर मेरा पूर्ण अधिकार नहीं है। मेरा भी कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्य कुशल एवं मेरी आज्ञा का सतत पालन करने में कभी विचलित न हो। इस प्रकार सोचकर त्रिभुवनेश्वरी उमा ने अपने मंगल में पावनतम शरीर के मैल से एक चेतन पुरुष का निर्माण किया। वह शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग दोष रहित एवं सुंदर थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत से उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। परम सुंदर, परम बुद्धिमान और परम पराक्रमी उस पुरुष ने आदि शक्ति माता पार्वती के चरणों में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रणाम करके अत्यंत विनय पूर्वक कहा, माता आपका प्रत्येक आदेश शिरोधार्य है। आप क्या चाहती हैं आज्ञा प्रदान करें। मैं आपका बताया प्रत्येक कार्य अवश्य करूंगा। तुम मेरे पुत्र हो, सर्वथा मेरे हो। महाशक्ति देवी पार्वती ने कहा, तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। चाहे कोई हो, कहीं से भी आया हो, मेरी आज्ञा के बिना मेरे अंतःपुर में प्रवेश न कर सके, इसका ध्यान रखना। गणेश का शिव गणों से अद्भुत युद्ध। शिव प्रिया ने अपने पुत्र गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। फिर उन्होंने अपने यष्टिधारी पुत्र का सौंदर्य देखा तो आनंद मग्न हो गई। उन्होंने अपने परम प्रिय एवं सर्वांग सुंदर पुत्र को अंक में लेकर उसके मुख का चुंबन किया। इसके अनंतर दयामयी माता पार्वती ने अपने प्राण प्रिय दंडधारी गणराज को द्वार पर नियुक्त कर दिया और स्वयं अपनी सखियों के साथ स्नान करने चली गई। देव आप कहाँ जाना चाहते हैं। कुछ ही देर में स्वयं कर्पूर गौर शशांक शेखर वहां पहुंचे। वे शिवा के प्राण प्रिय पुत्र से सर्वथा अपरिचित थे।
चंद्रमौली अंतःपुर में प्रविष्ट होना ही चाहते थे कि उन्हें रोकते हुए दंडधारी गणराज ने उनसे कहा, आप माता की आज्ञा के बिना भीतर नहीं जा सकते। जननी स्नान कर रही है, इस समय आप यहाँ से चले जाइए। मूर्ख, तू कैसे रोक रहा है? दंडधारी गणराज के द्वारा अपेक्षित अनपेक्षित व्याधान देकर करुणामय त्रिनयन ने कहा, तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं प्रत्यक्ष शिव ही यहाँ आया हूँ। आप चाहें तो कोई हो, किंतु मेरी माता की आज्ञा के बिना इस समय भीतर नहीं जा सकते। मात्र भक्त वीर बालक गणेश ने अपनी सदृढ़ यष्टि आगे कर दी। अरे, तू बड़ा मूर्ख है। आश्चर्यचकित होकर पार्वती वल्लभ ने गणेश से कहा, मैं उसका पति हूँ, तू मेरे ही घर में मुझे क्यों नहीं जाने देता? भक्त वत्सल कर्पूर गौर शिव ने पुनः आगे जाने का उपक्रम किया ही था कि जगदम्बा पुत्र ने पुनः अपनी यष्टि आगे कर उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। यह कौन है और मेरा मार्ग विरोध क्यों कर रहा है? लीलानयन सर्वांतर्यामी विनोदी शिव ने अपने गणों को आज्ञा दी और स्वयं वहां से कुछ दूर हटकर द्वार के समीप ही खड़े हो गए। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हें क्या अभिष्ट है? महेश्वर के गणों ने पार्वती नंदन के समीप जाकर उससे कहा, यदि तुम अपनी प्राण रक्षा चाहते हो तो वहां से शीघ्र ही अन्यत्र चले जाओ। तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? अत्यंत धीर वीर गिरिजा नंदन ने निर्भय होकर शिव गणों से कहा, देखने में तो बड़े सुंदर हो, किंतु अकारण मुझे क्यों छेड़ रहे हो? यहाँ खड़े क्यों हो? चले क्यों नहीं जाते? हम मुख्य शिवगण और द्वारपाल हैं। शिवगण आदि देव गणेश की बात सुनकर हंसने लगे और उनका सरोक्ष बुद्धि विधाता गणेश से उन्होंने सरोष बुद्धि विधाता गणेश से कहा, हम सर्वंतर्यामी एवं सर्व समर्थ श्री पार्वती वल्लभ के आदेश से तुम्हें यहाँ से हटाने आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने कुछ नहीं कहा है। अब कुशल इसी में है कि तुम यहाँ से स्वतः हट जाओ, अन्यथा व्यर्थ ही मृत्यु मुख में चले जाओगे। मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। माता ने मुझे किसी को भी भीतर प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दी है। महाशक्ति के शक्तिमान पुत्र गणेश ने शिव गणों से कहा, यदि तुम्हें अपने स्वामी शिव की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है तो यहीं खड़े रहो, पर द्वार के भीतर नहीं जा सकते। तुम्हारा दुराग्रह सफल नहीं होगा। मैं तो माता की आज्ञा का पालन करूंगा ही। प्रभो, वह बालक बड़ा वह बालक माता पार्वती का पुत्र है और अपने स्थान से विचलित नहीं हो रहा है। शिवगणों ने महेश्वर के समीप जाकर उनकी स्तुति करते हुए अत्यंत विनीत स्वर में निवेदन किया। वह शक्ति संपन्न तेजस्वी बालक द्वार से किसी प्रकार नहीं हटता और युद्ध के लिए प्रस्तुत है। एक बालक के सम्मुख तुम लोग सर्वथा अवश्य हो गए। लीला विहारी कर्पूर गौर श्री पार्वती वल्लभ ने सरोक्ष मुद्रा में अपने गणों से कहा, कुछ नहीं कर सके। वह निरा बालक और एकाकी है निरा बालक और एकाकी है। यदि तुम्हें युद्ध भी करना हो तो अवश्य करो। शत्रु की भांति बकने वाले बालक को द्वार से शीघ्र भगा दो। शिवगणों ने महेश्वर के चरणों में प्रणाम किया और अपने अपने
शस्त्र ले पार्वती नंदन की ओर चले। शिवगणों की सशस्त्र वाहिनी को अपनी ओर आती देख परम पराक्रमी षणानन अनुज दंडपाणि ने अत्यंत निर्भीकता पूर्वक उनसे कहा, शिव की आज्ञा पालन करने वाले गणों, आओ, मैं अकेला बालक ही शिवा की आज्ञा का पालन करने वाला हूँ। तथापि देवी पार्वती अपने पुत्र का और त्रिपुरारी अपने गणों का बल देखें। अब भवानी और शिव का पक्ष लेकर बलवानों का बालक से युद्ध होगा। आपने तो पहले भी युद्ध किया है, अतएव अवश्य आप युद्ध कुशल हैं, और मैंने पहले कभी युद्ध नहीं किया है, अभी बच्चा ही हूँ, फिर भी युद्ध करूंगा। तथापि गिरिजा और शिव के विवाद में पराजित होने पर तुम्हें ही लज्जित होना पड़ेगा। बालक होने के कारण मेरे लिए लज्जा का कोई प्रश्न ही नहीं है। सर्व सर्वस्वर सर्वेश्वरी तनय ने आगे कहा, विजय और पराजय हमारी तुम्हारी नहीं होगी, यह तो माता अंबिका और पशुपति की होगी। तुम लोग अपने स्वामी की ओर देखकर अपने शस्त्रों का प्रयोग करो। मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के लिए युद्ध के लिए प्रस्तुत हूँ। बालक गणपति के तीक्ष्ण वाक शरों से क्रुद्ध होकर नंदी भृंगी आदि गणों ने उन पर आक्रमण कर दिया। तब कुपित होकर गणेश जी ने भी उन पर कठोर प्रहार करना प्रारंभ किया। गणेश जी के भीषण प्रत्याक्रमण से शिवगण अत्यंत व्याकुल हो गए। वे शक्ति पुत्र के असह्य प्रहार से प्राण बचाकर यत्र तत्र भाग खड़े हुए। जैसे कल्प के अंत में भयंकर काल दिखाई देता है, उसी प्रकार गणेश जी उस समय सबको प्रलयंकर दिखाई देने लगे। प्रभो, इस समय आप कैसी लीला कर रहे हैं? देवर्षि नारद ने के द्वारा यह संवाद पाकर ब्रह्मा और विष्णु आदि देवताओं ने चराचरात्मा भगवान शिव के समीप पहुंचकर उनकी स्तुति करते हुए कहा, हमें आज्ञा प्रदान कीजिए, हम क्या करें? ब्रह्मन, मेरे द्वार पर एक अजय दंडपाणी बालक बैठा हुआ है। अपने गणों को भागते देख और सुर समुदाय की प्रार्थना सुन सर्वेश्वर शिव ने मन ही मन हंसते हुए उनसे कहा, वह मुझे घर में प्रवेश नहीं करने दे रहा। उस पराक्रमी बालक के तीव्रतम प्रहार से मेरे सभी पार्षद और गण व्याकुल होकर भाग रहे हैं। उस एक बालक ने मेरे सभी सेवकों को पराजित कर दिया। आप नीति पूर्वक उचित कार्य कीजिए। ऋषियों सहित भगवान कमलासन शौर्य मूर्ति गणेश के समीप पहुंचे ही थे कि परम पराक्रमी रुद्राणी नंदन ने उनका परिग अपना परिग उठा लिया। मैं शांत ब्राह्मण युद्ध के लिए नहीं आया हूँ, प्राण रक्षा के लिए उल्टे पैर भागते हुए विधाता ने कहा, मुझ पर तो आपको अनुग्रह ही करना चाहिए। उस समय जगन माता पार्वती के अप्रियतम शूर पुत्र के कठोर प्रहार से कितने ही शिवगणों का अंग भंग हो गया। कुछ गण वहीं धराशायी हो गए, उनके शरीर से रुधिर बह रहा था। माया प्रपंच शमनी के प्रबल पराक्रमी पुत्र के सम्मुख हम नहीं टिक सकते। कुछ गणों ने तुरंत भगवान भूत भावन के चरणों में प्रणाम कर विनय पूर्वक निवेदन किया। उस बालक का प्रणयाग्नि तुल्य क्रोध हमें दग्ध सा किए देता है। मेरे द्वार पर एक वीर पुंगव पुंगव वीर पुंगव शिव शिशु ने भयानक उत्पात मचा रखा है। अपने गणों के मुख से उनके संहार एवं पराजय का संवाद प्राप्त कर लीला विशारद सर्वदेव में महादेव क्रुद्ध हुए। उन्होंने
इंद्रादि देवताओं, षडानन आदि श्रेष्ठ गणों एवं भूत प्रेत पिशाचों को बुलाकर उनसे कहा, उसे पराजित करो। मेरे ही द्वार पर बालक का यह उपद्रव मुझे असह्य हो रहा है। सुरेंद्रादि देव, वीरवर, तारकारी, कार्तिकेय आदि गण एवं समस्त प्रेत पिशाचों ने अपने अपने आयुध उठाए और निर्विकार कमारी के आदेशानुसार योगक्षेम कत्री महेश्वरी के किशोर कुमार गणेश को चारों ओर से घेर लिया। चतुर्दिक अप्रीतम सशस्त्र देवता गण एवं भूत प्रेत उनके मध्य सर्वथा एकाकी दंडपाणी पार्वती पुत्र गणेश सबने एक बुद्धि विशारद गणेश पर भयानक आक्रमण कर दिया। किंतु महाशक्ति के पुत्र कुमार गणेश अप्रियतम शौर्य, वीर संपन्न एवं प्रबल पराक्रमी थे। उन्होंने शत्रु पक्ष के तीक्ष्णतम प्रहार को शिरीष सुमन के तुल्य समझा और स्वयं वे शिव प्रेषित वाहिनी का वीरता पूर्वक संहार करने लगे। देव समुदाय, शिवगण एवं भूत प्रेतादि भयभीत और आश्चर्यचकित विस्फारित नेत्रों से उनकी ओर देख रहे थे। कुमार गणेश घूमकर जिधर प्रहार करते, वीरों का समुदाय भू लुंठित हो जाता। उनके शरीर से रुधिर धारा बहने लगती और उनमें हाहाकार मच जाता। शत्रु प्राण लेकर भागते। शचीपति एवं अजय तारक असुर का संहार करने वाले षडानन के भी आयुध निष्फल हो गए। शक्ति पुत्र की शक्ति के सम्मुख सबकी शक्ति व्यर्थ हो गई थी। त्रिलोक्य में हाहाकार मच गया। समस्त देवगण आश्चर्यचकित थे। सर्वशक्ति प्रदायिनी ज्ञान रूपिणी शिवा को वह यह वृतांत विदित हुआ तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुई। एकाकी प्राण प्रिय कुमार पर असंख्य शस्त्र प्रहार किए जाएं, यह वात्सल्यमयी जननी कैसे सह सकती थी। अपने एकाकी पुत्र की सहायता के लिए उन्होंने तत्क्षण दो महान शक्तियों की रचना की। एक शक्ति कजलगिरी तुल्य थी, उसने अपना भयानक मुख विवर खोल दिया। दूसरी विद्युत तुल्य थी, उसके अनेक हाथ थे। देव समुदाय एवं शिवगण कुपित होकर अपने जिन जिन आयुधों के से प्रहार करते, पहली शक्ति उन्हें अपने मुख में ले लेती और उन पर भीषण अस्त्र वर्षा करती। दूसरी भयंकर महादेवी प्रतिपक्ष के शूरों को भयानक यंत्रणा देने लगी। इन देवियों के आयुध भी सटीक प्रहार करने वाले अद्भुत, अलौकिक और अमोघ थे। मेरे द्वार पर वीर पुंगव शिशु ने भयानक उत्पात मचा रखा है। अपने गणों के मुख से उनके संहार एवं पराजय का संवाद प्राप्त कर लीला विशारद सर्वदेवमय महादेव क्रुद्ध हो गए, क्रुद्ध हुए।
उन्होंने इंद्रादि देवताओं, षडानन आदि श्रेष्ठ गणों एवं भूत प्रेत पिशाचों को बुलाकर उनसे कहा, उससे पराजित करो। मेरे द्वार पर बालक का यह उपद्रव देख असह्य हो रहा है। उस महासमर में महेश्वरी रचित दोनों देवियों ने अद्भुत लीला की। शिव पक्ष के शूरों के अस्त्र शस्त्र तो नहीं दिखते दिखते नहीं थे, किंतु परिघ बार बार दिख जाता था। इस प्रकार केवल एक पार्वती कुमार शिव की विशाल वाहिनी को रोनते गए। जैसे मंदरगिरी ने सागर का मंथन किया था, उसी प्रकार एक बालक ने दुस्तर सैन्य समुदाय का मंथन कर डाला। एक ने ही इंद्रादिक समस्त देवताओं को शत विशत कर दिया। तब शिवजी के गण भी व्याकुल हो गए। सर्वाणी सुत गणेश के प्रहार से रुधिर अधीर होकर देवगण आदि परस्पर कहने लगे, क्या करें, कहाँ जाएं, दिशाएं दिखती नहीं। यह बालक बाएं दाएं दोनों ओर से परिघ घुमाता है। उस समय नारद आदि ऋषि तथा श्रेष्ठ अप्सराएं हाथ में पुष्प और चंदन लेकर उक्त भयानक महासमर को देख रही थी। युद्ध के दर्शनार्थियों से आकाश आच्छादित हो गया था। चकित होकर सभी परस्पर कहते, ऐसा भीषण संग्राम तो हमने कभी नहीं देखा। सर्वेश्वरी कुमार गणेश के असह्य प्रहार से सभी देवता और शिवगण अपनी जीवन रक्षा के लिए भाग गए। वहां केवल महावीर कार्तिकेय ही अडिंग रहकर युद्ध कर रहे थे, किंतु उनके प्रत्येक प्रहार विफल होते जा रहे थे। पार्वती की शक्तियों ने सबके आयुध नष्ट कर दिए। प्रभो, यह कौन सा श्रेष्ठ गण है। युद्ध से भागे हुए देवता और गणों ने नीलकंठ के चरणों में बारंबार प्रणाम कर निवेदन किया। हमने अनेक युद्ध देखे हैं, पर ऐसा समर न कभी सुना न देखा। यह दुर्दश उग्र बालक पर विजय प्राप्त करना कठिन प्रतीत होता है। आप कृपा पूर्वक कोई यत्न कीजिए। शिव के त्रिशूल से दंडपाणी गणेश का मस्तक कटा। इस संवाद से परम क्रोधी रुद्र अत्यधिक कुपित हुए। वे अपने गणों के साथ माया संहार रूपणी उमा के अन्यतम वीर पुत्र गणेश के सम्मुख पहुंचे। यह देख संपूर्ण देव सेना शिराधि शिराधिपशाही विष्णु के साथ हर्षोल्लास शिव के समीप पहुंच गई। रुद्रदेव को बालक गणेश के साथ युद्ध के लिए उद्यत देखकर देवताओं ने अपने त्रिलोक के पावन चरणों का स्पर्श किया। उनके त्रिलोक के पावन चरणों का स्पर्श किया और फिर सोत्साह रणांगण में कूद पड़े। महादिव्य आयुधधारी महाशक्तिशाली श्री हरि भी गणेश से युद्ध करने लगे। महाशक्ति पुत्र गणेश ने देवताओं पर भीषण दंड प्रहार किया। उनके दंड प्रहार से श्री हरि भी घबरा गए। भगवान त्रिलोचन भी दीर्घ काल तक भीषण संग्राम में अपने सैन्य दल का निर्मम दलन होते देख चकित हो गए। उन्होंने मन ही मन विचार किया, इसे छल से ही मारा जा सकता है, अन्य किसी रीति से कैसे इसे मारना संभव नहीं। इस निश्चय के साथ ही त्रिनेत्र विशाल वाहिनी के मध्य खड़े हो गए। सर्वाधार श्री हरि भी वहां आ गए। शिव के गण हर्षोल्लास पूर्वक नृत्य करने लगे। इस उस समय धर्मपरायण पार्वती के पुत्र ने अपने दंड से श्री विष्णु की पूजा की। विभो, मैं इसे मोहित करता हूँ। श्री हरि ने धीरे से वृषभ ध्वज से कहा। उस समय आप इसे मार डालें। यह बालक छल के बिना नहीं मारा जा सकता। भगवान शिव ने अनुमति दे दी। त्रिलोक के पति श्री विष्णु ने
विचार से अवगत होते ही धर्ममयी पार्वती की दोनों शक्तियों ने गणेश को अपना बल दे दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। श्री हरि ने आशुतोष शिव का स्मरण किया और गणेश को ठगने का प्रयत्न करने लगे। भगवान शिव ने कुपित होकर अपना तीक्ष्णतम त्रिशूल उठाया। शिवापुत्र गणेश ने शिव को अपने लिए त्रिशूल उठाते देख सर्वशक्ति प्रदायिनी माता के चरणों का स्मरण कर शिव के हाथ में शक्ति मारी। गणेश के भयानक प्रहार से शिव का त्रिशूल उनके हाथ से छूट गया। रुद्र अत्यंत कुपित हुए। उन्होंने अपना पिनाक नामक धनुष उठाया। वीरवर गणेश ने परिघ प्रहार से उसे भी धरती पर गिरा दिया। उनके पांचों हाथ भी घायल हो गए। तब उन्होंने दूसरे 5 हाथों में शूल लिए शूल लिए महाशक्ति का शक्तिमान पुत्र अपने परिघ के प्रहार से देवसेना को व्यथित और विचलित कर रहा था। यह देखकर त्रिपुरारी ने मन ही मन कहा, अरे, जब इस युद्ध में मेरी यह दशा है तब मेरे गणों को कितना कष्ट हुआ होगा। अद्भुत पराक्रमशाली पार्वती पुत्र के परिघ प्रहार से देवता और गण खड़े नहीं रह सके। वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए जिधर मार्ग दिखा उधर ही भागते गए। गणेश को देखकर आश्चर्यचकित श्री विष्णु ने कहा, अरे, धन्य है शौर्य वीर संपन्न महाबली महाशूर तथा युद्ध प्रिय है। हमने बहुत से देवता दानव दैत्य यक्ष गंधर्व और राक्षस देखे हैं, पर इन गणेश की तो कोई भी समता नहीं कर सकता। यह त्रिलोक्य में तेज तेज रूप शौर्य और गुणों से युक्त है। उसी समय गणपति ने परिघ से विष्णु पर प्रहार किया, किंतु श्री हरि ने अपने तीक्ष्णतम चक्र से परिघ के 2 टुकड़े कर दिए। गजमुख ने उस खंडित परिघ को ही उठाकर विष्णु पर फेंका, किंतु विष्णु वाहन गरुण ने उसे विफल कर दिया। इस प्रकार शक्ति पुत्र गणपति और श्री हरि में युद्ध हो रहा था। गणपति ने अपनी जननी का स्मरण कर अनुपम यष्टि से विष्णु पर आक्रमण किया। उक्त घातक आक्रमण से विष्णु धरती पर गिर पड़े, किंतु फिर उठकर वे पार्वती नंदन से युद्ध करने लगे। पार्वती पुत्र गणेश को विष्णु से युद्ध में संलग्न देख भगवान शिव ने उत्तर दिशा में अपना तीक्ष्णतम शूल उन पर फेंका और फिर बालक गणेश का मस्तक कटकर दूर जा गिरा। देवताओं और गणों ने संतोष की सांस ही नहीं ली। हर्षोल्लास पूर्वक वे मृदंग और नगाड़े भी बजाने लगे। शिवा की व्यथा और उनका कोप। मेरे पुत्र का सिर छेद कर देव समुदाय और शिवगण विजय महोत्सव मना रहे हैं। यह विदित होते ही शंकर आराध्य शरणी शरीरणी रुद्राणी विकल विहुल और हो गई। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, छटपटाती हुई जननी कह रही थी। देवता और गणों ने मिलकर मेरे नन्हे बच्चे को मार डाला। यह दुख मुझसे सहा नहीं जा रहा है। मैं भी सबको मृत्यु मुख में झोंक दूंगी, प्रलय मचा दूंगी। योगेश्वर प्राणनाथ उमा ने कुपित होकर योगेश्वर प्राणनाथा उमा ने कुपित होकर सहस्त्रों तेजस्विनी शक्तियों की रचना की। ये वे सभी शक्तियां परम शक्ति संपन्न एवं सर्व समर्थ थी। उन्होंने जगदम्बा के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और अत्यंत विनय पूर्वक पूछा, माता, हमें क्या आज्ञा है। शक्तियों, मेरी आज्ञा से तुम लोग किसी प्रकार का विचार किए बिना प्रलय मचाओ। अत्यंत शोकाकुल जगजननी ने क्रुद्ध होकर शक्तियों को आज्ञा प्रदान की।
तुम लोग देव, ऋषि, यक्ष, राक्षस तथा स्वजन परिजन जिनको जहां पाओ वहीं भक्षण करो। फिर क्या था, कराली, कुब्जका, कुबड़ी, खंजा, लंगड़ी, लंब शीर्षा आदि अनेक सब रूपों की महाभयानक देवियां कुपित होकर देवता आदि जिन्हें जहां पाती वहीं उन्हें पकड़कर अपने भयानक मुख में डाल लेती। उन शक्तियों का वह ज्वलयमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध सा कर रहा था। सर्वत्र हाहाकार मच गया। इंद्राणी, इंद्र आदि देवगण तथा ऋषियों के मन में असमय में ही संहार का विश्वास होने लगा। सभी अपने जीवन से निराश होने लगे। यदि भगवती गिरजा संतुष्ट हो तभी यह आपदा टल सकती है। सबने मंत्रणा की, सुख शांति का अन्य कोई पथ नहीं दिखता। पर स्वजन परजन देव दानव गण दिक्पाल यक्ष किन्नर ऋषि मुनि और ब्रह्मा विष्णु तथा स्वयं महेश भी उन क्रोध मूर्ति रुद्राणी के तेज से सहम कर वहां से दूर हट गए। क्रोधा नित्य सिद्धा पार्वती के समीप कौन जाए। देवताओं की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। पुत्र का वध कर माता के सम्मुख जाने का सहसा साहस कौन करे। उसी समय देव ऋषि नारद वहां पहुंचे। विपत्तिग्रस्त देवताओं ने उन्हें अपनी व्यथा कथा सुनाई और कहा, परमेश्वरी, गिरिजा की प्रसन्नता के बिना हमारा कल्याण संभव नहीं। माता पार्वती की स्तुति। नारद जी के साथ समस्त देवता और ऋषिगण धर्मसारा माता पार्वती के समीप पहुंचकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। जगदम्बे, आपको नमस्कार है। शिवपत्नी, आपको प्रणाम है। चंडिके, आपको हमारा अभिवादन प्राप्त हो। कल्याणी, आपको बारंबार प्रणाम है। अम्बे, आप ही आदि शक्ति हैं। आप ही सदा सारी सृष्टि की निर्माता, निर्माणकर्त्री, पालिका शक्ति और संहार करने वाली है। देवेशी, आपके कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है। अतः अब प्रसन्न हो जाइए और क्रोध को शांत कीजिए। देवी, हम लोग आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। उनके स्तुवन से भी जननी का क्रोध शांत नहीं हुआ। पारंबा ने उनकी ओर अत्यंत क्रुद्ध दृष्टि से देखा, किंतु वे मौन थी। तब ऋषिगण भक्तात्री नाशिनी गिरिजा माता के चरणों में प्रणाम कर पुनः स्तुति करने लगे। देवी, अभी संहार होना अभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। अंबिके, आपके स्वामी शिव भी तो यही स्थित हैं। तनिक उनकी ओर दृष्टिपात कीजिए। हम लोग, ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा अब आपके ही हैं। सब आपके ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांधे आपके सामने खड़े हैं। परमेश्वरी, इन सब का अपराध क्षमा कीजिए। शिवे, अब उन्हें शांति प्रदान कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए ऋषिगण हाथ जोड़कर जगदीश्वरी के सम्मुख खड़े हो गए। ऋषियों की स्तुति और उनका दैन्य देखकर दयामयी सर्वलोकेश्वरी जननी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने ऋषियों से कहा, ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह आप लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब आप लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर देंगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा आप लोगों को सुख नहीं प्राप्त हो सकता। दंडपाणि गजमुख हुए, ठीक है। जिस प्रकार त्रिलोक्य सुखी हो वही करना चाहिए। ऋषियों ने निखिल सृष्टि विनामिका जननी का कथन इंद्रादि देवताओं को सुनाया। वे सभी उदास और दुखी मन से
अहिभूषण के समीप पहुंचे। उन्होंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक त्रिलोक्यपति शिव के चरणों में प्रणाम कर माता की बात कही। तब सर्वांतर्यामी कर्पूर गौर ने देवताओं से कहा, अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर इस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। महेश्वर की आज्ञा से उन देवताओं ने तत्काल सर्व पाप विमोचन विमोचनी पार्वती के शिशु गणेश का कबंध मस्तक रहित शरीर धो पहुंचकर विधि पूर्वक उसकी पूजा की और फिर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। वहां मार्ग में सर्वप्रथम एक गज मिला, उसके एक ही दांत था। देवताओं ने उसका सिर लाकर गणेश के शरीर पर जोड़ दिया। हमने अपना काम पूरा कर लिया। देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेवों के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, अब शेष करणीय आप लोग करें। महामहेश्वर की आज्ञा पूर्ति हो गई महामहेश्वर की आज्ञा पूर्ति हो गई। इस संवाद से देवता और पार्षद सभी आनंदित हुए। फिर ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य देवताओं ने निर्विकार नीलकंठ के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभो, आपके जिस तेज से हम सब प्रकट हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्रों के योग से इस शिशु में प्रवेश करे। इस प्रकार समस्त देवताओं ने वेद मंत्रों से उस जल को अभिमंत्रित किया। फिर सर्वात्मा शिव स्मरण कर उक्त जल उस बालक पर छिड़क कर दिया। उस अभिमंत्रित जल का स्पर्श होते ही सर्वदेवमय शिव की इच्छा से उस बालक की चेतना लौट आई। वह जीवित हो गया और इस प्रकार उठ बैठा जैसे निद्रा त्याग कर उठा हो। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था। उसके शरीर का रंग लाल था। चेहरे पर अत्यंत प्रसन्नता खेल रही थी। उसकी कमनीय आकृति से सुंदर प्रभा फैल रही थी। उस परम तेजस्वी एवं परम सुंदर पार्वती पुत्र को जीवित देकर उपस्थित सुर समुदाय एवं शिवगण आनंद विभोर हो गए। सबको दूर सबको सबका दुख दूर हो गया। सबने यह सुखद संवाद हिमगिरी नंदिनी पार्वती को सुनाया। जननी दौड़ी आई और अपने योग्यतम शिशु को जीवित देखा तो जैसे सब कुछ भूल गई। उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। सर्व मांगल्य प्रदायनी शिवा के अश्रुत पूर्व एवं अभूतपूर्व वीर मातृभक्त पुत्र के जीवित हो जाने पर वहां अद्भुत आनंदोत्सव मनाया जाने लगा। समस्त देवताओं और यध्यक्ष गणाध्यक्षों ने गजानन का अभिषेक किया। आनंदोत्सव और गजमुख को वर प्रदान। जननी ने तो हर्ष विहल होकर अपने प्राण प्रिय पुत्र को दोनों हाथों से उठाकर अपनी गोद में लेकर छाती से सटा लिया। पुत्र के पुनर्जीवित हो जाने से उनका प्रज्वलित हृदय शीतल हो रहा था। हर्षातिरेक से जगदीश्वरी के नेत्र मुंद से गए थे। कुछ देर बाद योग मार्ग प्रदर्शनी माता पार्वती ने प्रसन्न होकर अपने प्राणाधिक पुत्र गजमुख को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। सिद्धियों ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की तथा कलेश नाशिनी करुणा मूर्ति जगदम्बा ने अपने सर्व दुखहारी कर कमलों से उनके अंगों का स्पर्श किया। अत्यधिक स्नेह के कारण जननी अपने पुत्र गजानन का मुख बारंबार चूमने लगी। बेटा, इस समय तुम्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव ज्ञान स्वरूपिणी शिव प्रिया ने अपने अद्वितीय पुत्र को वर प्रदान करते हुए कहा, किंतु अब तू कृतकृत्य हो गया है। तू धन्य है
अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। संहार संसार तारिणी दयामयी जननी ने अपने आत्मज गजवक्त्र को अमोघ वर प्रदान करते हुए आगे कहा, इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए सिंदूर से मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प चंदन सुंदर गंध नैवेद्य रमणीय आरती तांबुल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। इसके अनंतर भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी सर्वेश्वरी ने अनेक प्रकार की वस्तुएं देकर फिर उनका सत्कार किया। तब सर्वथा निश्चिंत होकर इंद्रादि देवगण पार्वती के प्रिय पुत्र गजमुख को देखकर आशुतोष शिव के पास पहुंचे और उन्हें परमपिता शिव की गोद में बैठा दिया। तब सर्व पावन भगवान वृषभध्वज ने भी उनके मस्तक पर अपना वृद्ध कर कमल रखते हुए कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। अरुण वर्ण गणेश ने भी उठकर अपने पिता नीलकंठ के अभयद पद पंकज में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्होंने अपनी मोक्ष प्रदायिनी माता पार्वती सहित ब्रह्मा विष्णु तथा नारद आदि समस्त ऋषियों के चरणों में प्रणाम कर कहा, जो अभिमान करना यूं अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। अब तब ब्रह्मा विष्णु और शिव त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर शिवा पुत्र गणेश को एक साथ वर प्रदान किया। अमर वरों, जैसे त्रिलोक्य में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इन गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा कर ले, तत्पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देवों का पूजन किया गया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, अमित महिमा शालिनी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि सभी सुरों ने वहीं उनके पुत्र शूर्पकर्ण को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय लोक पावन वृषवाहन ने अत्यंत प्रसन्न होकर सर्वा सर्वमराध्यक्ष गणेश को सतत सुख प्रदायक अनेकों वर प्रदान किए। गिरिजानंदन, निस्संदेह मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसीलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाशक के विघ्ननाश के कार्य में तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। गणनाथ अत्यधिक हर्षो हर्षोत्फुल्ल होने के कारण भावादि भोध भावादिपोत दुर्जटी ने आगे कहा, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शुभ चंद्रोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। गिरिजा के सुंदर चित्त से रात्रि के प्रथम प्रहर में तेरा प्रकट हुआ है, इसीलिए उसी तिथि में
तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। फिर सर्व सिद्धि प्रद उत्तम चतुर्थी व्रत की विधि बताते हुए करुणा में सर्वभूतपति कर्पूर गौर ने कहा, सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है उसे निश्चय ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो उसे अवश्य तुम्हारी सेवा करनी चाहिए। तथास्तु। स्वर्गा पवर्द स्वर्गापवर्ग दाता उमानाथ के प्रसन्नता पूर्वक वर प्रदान करने पर संपूर्ण देवताओं, ऋषियों और गणों ने उसका अनुमोदन करते हुए अनेक विधि विधानों से गणाध्यक्ष की पूजा की। शिव गणों ने विशेष रूप से वक्रतुंड की अर्चना और वंदना की। अपने प्राण प्रिय पुत्र गजमुख की श्रेष्ठ प्रतिष्ठा देखकर योगेश्वरी ने योगेश्वरी भवानी अत्यंत मुदित हुई। देव दुंदुभियां बज उठी, अप्सराएं सोहलास नृत्य करने लगी, गंधर्व गण गीत गाने लगे और अंतरिक्ष से स्वर्गीय सुमनों की वृष्टि होने लगी। सर्वत्र विविध प्रकार के सुखद मंगल होने लगे। उस समय ऐसा व्यक्ति प्रतीत होता था कि शिव ज्ञान स्वरूपिणी गिरिजा के विद्या बुद्धि वारिधि परम सुंदर मंगल मोद निधान शिशु विघ्नेश्वर के उत्पन्न होने पर स्वयं आनंद और मंगल असंख्य रूपों में मूर्त होकर चतुर्दिक हर्षोल्लास पूर्ण नृत्य गान आदि के द्वारा प्रकटोत्सव मनाते हुए थक नहीं रहे थे। वे विश्राम नहीं कर रहे थे। विश्राम करें भी कैसे। तापत्रय विना निवारणी जगजननी लेके यहाँ अद्भुत लीला वपुधारी परम तत्व पुत्र के रूप में प्रकट जो हुआ था, सबका दुख निवारण हुआ, सर्वत्र सुख शांति की स्थापना हुई। त्रिलोक्य पावन शिव भी आनंदित हुए। देवगण सर्वात्मा चंद्रशेखर के साथ सर्व पूज्य शूर्पकर्ण गणेश और अतुल महिमामयी शिवा की बारंबार स्तुति प्रार्थना करके अपने अपने स्थान को चले गए। ऋषिगण भी शिवा शिव और गणेश का स्तवन और उनके चरणों में प्रणाम कर प्रस्थित हुए। सर्वदेवमयी कर्पूर गौर और योग मार्ग प्रदर्शनी अंबिका को परस्पर पूर्ववत सुखद कार्य करते देख लोक पितामह ब्रह्मा और शिराधीशाही शिराधिपशाही विष्णु शिव के समीप पहुंचे और उनका आदेश प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्नता से अपने अपने धाम पधारे। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक आख्यान को श्रवण करता है वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। वह श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है। बाल लीला। उमा महेश्वर के अलौकिक पुत्र द्वय स्कंद और गणेश अद्भुत बाल लीला करते थे। उन्हें देखकर माता पिता अत्यंत सुखी होते और उनका अतिशय स्नेह से पालन करते थे। गणेश की परम मनुहारिणी बाल लीलाओं का ग्रंथों में बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। एक स्थान पर उल्लेख है, बालक गणेश जी अपने पिता शंकर जी के मस्तक पर सुशोभित बाल चंद्र कला को कमललाल समझकर उसे खींच रहे थे। कमललाल समझकर उसे खींच लेने के लिए उनकी गोद में चढ़कर ऊपर लपके, लेकिन तृतीय नेत्र से निकली लपटों की आंच लगी। तब जटाजूट के
जटाजूट में बहने वाली गंगा का जल पीने को बढ़े तो सर्प फुफकार उठा। इस फुफकार से घबराए हुए गणेश को माता पार्वती बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई। ऐसे बाल गणेश हमारे सब पाप ताप का निवारण करें। स्कंद और गणेश में ही बड़ी प्रीति थी। वे सदा मिलजुल कर साथ साथ बाल क्रीड़ा किया करते थे और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। वे दोनों शिशु अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक माता पिता की सेवा भी करते थे। इस कारण उन बालकों पर माता पिता का स्नेह उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा था। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। जय जगत जननी माता भवानी, जय अम्बे महारानी। ओम गम गणपते नमः। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब इस अ, अध्याय को यही विराम दिया जाता है। कल इस अध्याय का आगे शेष अंश का श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, पाठ पठन करेंगे, अमृत रस का पान करेंगे। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।